हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण। कैसे हो आप सभी लोग? आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो है कि क्या मार्केट करेक्शंस ले सकता है? क्या 26,000 के लेवल्स को होल्ड करेगी निफ्टी? क्या 25,800 तक भी आ सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट करेक्शंस दे सकती है, नीचे आ सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्राइस ने एक साइडवेज मूव के बाद में अच्छी बुलिश कैंडल से डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया, और जब ये ब्रेकआउट दिया तो ये ट्रेंड को शिफ्ट कर सकती है अपसाइड मूव में। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो प्रीवियस वीडियो में एग्जैक्टली यही कहा था। एग्जैक्टली वही हुआ। पूरे वीक प्राइस ने अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, जो एक अच्छा खासा बुलिश मूव था, पैसा कमाया होगा। लेकिन अभी क्या होता है, फ्राइडे वाले दिन प्राइस अपने डे के लो के आसपास क्लोजिंग देती है, जो एक पॉज ले लेती है और एक रेड कैंडल बनाती है। ये हमको थोड़ा एक साइन दे देती है कि मार्केट करेक्शंस दे सकती है। करेक्शंस किस लेवल तक दे सकती है वो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे, कैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये निफ्टी का 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस एक पॉज ले रहा है। पूरे दिन प्राइस इस सिर्फ 75 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेवल करता रहा और अपने डे के लो के आसपास क्लोजिंग दे दी। ये साइन शो करा कि हाँ, आज पूरे दिन सेलर्स हावी हुए और जो ट्रेंड चलता आ रहा था प्रीवियस, वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहा। लेकिन अब समझ लेते हैं साइकोलॉजी क्या बोलती है। देखो, जब भी प्राइस ये एक साइडवेज मूव के बाद में एक अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया, और ये एक सिंगल बुलिश कैंडल 120 पॉइंट्स की है, एक सिंगल बुलिश कैंडल 120 पॉइंट्स की है, तो इस बुलिश कैंडल के बाद में ट्रेंड ऊपर जाना था ना, अच्छी अच्छी बुलिश कैंडल्स बनानी थी, ट्रेंड को ऊपर जाना था, लेकिन ट्रेंड ऊपर नहीं गया। ये शो करता है कि धीरे धीरे बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं और सेलर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहे हैं और सेलर्स यहां से धीरे धीरे हैवी हो रहे हैं। सो मार्केट की 4 स्टेजेस होती हैं। एक्यूमुलेशन, जहां बायर्स इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद में आता है एडवांसिंग फेज, जहां एक जिसको हम बुलिश मार्केट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां अपनी अपनी पोजीशंस को कट करते हैं बायर्स, सेलर्स स्ट्रांगली होल्ड कर पाते हैं। उसके बाद में आता है एक डेक्लाइनिंग फेज। सो अभी प्राइस को अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन फेज जा रहा है, उसके बाद में डेक्लाइनिंग फेज आएगा नीचे। डेक्लाइनिंग फेज को हम करेक्शंस भी बोल देते हैं, क्योंकि करेक्शंस आते हैं धीरे धीरे। अब लेवल समझ लेते हैं। तो ये अच्छी बुलिश कैंडल भी ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाई। दूसरी एक और साइकोलॉजी आप समझो, ये है 25 EMA, जो मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूं। जब जब प्राइस कट करके ऊपर जा रहा है, 25 EMA के ऊपर है, तो प्राइस एक बुलिश मूव में है। और जैसे ही यहां अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट 25 EMA पर सपोर्ट ले रहा है। अगर मंडे वाले दिन प्राइस 26,150 के नीचे, यानी फ्राइडे के लो के नीचे क्लोजिंग देता है अच्छी बेरिश कैंडल से, हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बेरिश साइड ट्रेड कहां तक हम ले सकते हैं, ये हमारे सपोर्ट लेवल होने वाले हैं। पहला होगा 26,000 का लेवल, दूसरा होने वाला है 25,900 का लेवल। प्राइस इन लेवल्स के नीचे भी जा सकता है, लेकिन आप करेक्शंस पे ट्रेड प्लान करो, करेक्शंस पे ट्रेड प्लान करो। क्यों? क्योंकि मेरे को स्ट्रांगली बिलीव है यहां से कि मार्केट करेक्शंस दे सकता है, क्योंकि बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे और सेलर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और एक ब्रेकआउट को अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जब अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था तो वो एक डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया था। तो आप खुद ही बताओ, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, एक अच्छा ब्रेकआउट वो होता है जो टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है। और एक वीक ब्रेकआउट तब होता है जब वो सीधा ब्रेकआउट दे देता है, वो एक कमजोर ब्रेकआउट होता है। यहां प्राइस ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया और इस रैली का कहीं भी कोई करेक्शंस का लेवल नहीं है। ये रैली अगर आप देखोगे तो 50,000 से सीधा 54,000 तक कोई भी एक रैली का करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। सो एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्राइस ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया था। एग्जैक्टली वही हुआ। अब ब्रेकआउट के बाद में प्राइस पता है कैसे बिहेव कर रहा है। ब्रेकआउट तो दे दिया 53,000 के लेवल का, ब्रेकआउट के बाद में प्राइस यहां सीधा सा पॉज ले रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा, और डेली टाइम फ्रेम पर यहां एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल हमको देखने को मिली। अब ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल ट्रेंड को, मैं ये नहीं बोला कि ट्रेंड को कंप्लीटली शिफ्ट कर देगी, लेकिन जो हमारे रीटेस्ट के लेवल है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, जब भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेकआउट देता है तो उसका रीटेस्ट करने जरूर आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये जो लेवल है हमारा,
53,200 का ये जो लेवल है हमारा, इस लेवल तक प्राइस नीचे आ सकता है। कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो रैली है इसका अगर 50% का करेक्शंस देखोगे तो 52,300 तक के लेवल पे निकल के आता है। इस लेवल तक भी करेक्शंस प्राइस दे सकता है। लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मंडे के लिए एंट्री एंड एग्जिट कैसे प्लान करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी बना रहा है एक टॉप 1 एक टॉप 2, जिसको हम डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी बोल देते हैं। और डबल टॉप पैटर्न कब फॉर्म होता है? पैटर्न फॉर्म होता है अपसाइड मूव में, जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होता है। एग्जैक्टली वैसे ही, और ये प्राइस की एक नेकलाइन है 53,800 की नेकलाइन। अगर मंडे वाले दिन प्राइस इस नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन देता है अच्छी कैंडल से, 53,800 ही निकल के आता है और प्रीवियस डे के लो के नीचे ब्रेकडाउन देता है अच्छी बेरिश कैंडल से, हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे होने वाले हैं ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट दिया था प्राइस ने 53,400, इस लेवल तक प्राइस रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट करने आ सकता है, करेक्शंस दे सकता है और उसके बाद में प्राइस ऊपर जा सकता है। सो हमेशा अपनी ट्रेड को करेक्शंस के लिए प्लान करो। करेक्शंस क्योंकि गारंटीड होते हैं, अपसाइड मूव गारंटीड नहीं है, डाउनसाइड गारंटीड नहीं है, लेकिन करेक्शंस गारंटीड है कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो करेक्शन जरूर देगा, प्राइस अगर नीचे जाएगा तो करेक्शंस देने जरूर आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अगर कुछ भी वीडियो चाहिए आपको किसी भी स्टॉक मार्केट के टॉपिक पर, कमेंट्स में जरूर लिखें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।